Let's My Trend Twister. दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक केस में खुद अपनी बहस करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आरएसएस से जुड़े होने का सवाल उठाया है। केजरीवाल ने कहा है कि आपने आरएसएस से जुड़े अधिवक्ता परिषद के 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, जिस पर जज ने जवाब दिया तो क्या हुआ। केजरीवाल ने कहा, इससे मेरे मन में शक पैदा होता है कि न्याय नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। परिषद है उनकी, इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। ठीक, कहने आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्गुमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस? So he also states that this court has attended some programs organized by Adhivakta Parishad, which which follows a particular ideology. He hasn't defined the ideology. Just say he. राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत शेयर किया जा रहा है, जिसमें वे सफर के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार का फोटो खींच रहे हैं, जिसकी मोटरसाइकिल पर गहलोत सरकार के समय शुरू की गई अन्नपूर्ण योजना का बैग लगा हुआ है। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री दी जाती थी। लोग गहलोत के फोटो खींच के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही कमेंट कर रहे हैं कि राजस्थान की मौजूदा सरकार ने गहलोत के द्वारा शुरू की गई जनहित की योजनाओं को या तो बंद कर दिया या कमजोर कर दिया। शीशा नीचे आ गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को ईसा मसीह दिखाते हुए एक फोटो पोस्ट की और फिर विवाद बढ़ने पर उसे डिलीट भी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद को डॉक्टर की तरह पेश किया था। Mr. President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. पश्चिम बंगाल में इन दिनों टीएमसी की युवा सांसद और एंटरटेनमेंट की दुनिया से आई साइनी घोष चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा चर्चा की केंद्र बनी हुई है, जिन्हें जनता पश्चिम बंगाल की दूसरी ममता कह रही है। साइनी अपने सुरीली मधुर आवाज के साथ रैलियों में गाने गाती है और इन्हीं गानों के जरिए विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी पर तंज कर निशाना साधती है। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी।
ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पट्टी है ना। लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नेपाल में रैपर सिंगर से प्रधानमंत्री बने पालन शाह पिछले कुछ समय से जनता के बीच तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं और अपराधी विरोधी नेता की छवि बना रहे हैं। उनके वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे आम नागरिकों की तरह जनता से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुजफ्फरनगर में हुई जनसभा को कवर करने गए कई पत्रकारों और आम जनता को सुरक्षा बैरिकेड पर रोक लिया गया, क्योंकि उन्होंने काली शर्ट, काला दुपट्टा और ब्लैक बंडी पहन रखे थे। मुजफ्फरनगर के इस रोजगार मेले और जनसभा में प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि काले रंग के कपड़े, ब्लैक बैग और काले दुपट्टे पर आउटर गेट से ही रोक लगी है, चाहे वह जर्नलिस्ट हो, छात्र छात्रा हो या साधारण महिला पुरुष। ऐसे लोगों को मैदान के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उनसे या तो काले कपड़े उतरवाए गए या बाहर ही वापस लौटा दिया गया। आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ अपनी एक रैली को संबोधित करने आ रहे हैं और इस रैली का उद्देश्य है वृहद रोजगार मेला। अब मैं जहां पर योगी जी की सभा है, जहां पर पब्लिक उनको सुनने के लिए आई है, जहां पर बीजेपी के लोगों ने पब्लिक को बुलाया है, मैं उस ग्राउंड के मुख्य द्वार पर हूं। और आप सोचिए कि मालूम है आपको कि मैं गेट के जो इस ग्राउंड का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर क्यों खड़ा हूं? क्यों? क्योंकि मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है और मुझे गेट पर ही रोक दिया गया है। इकलौता मैंने ब्लैक जो शर्ट पहनी हुई है, इसके लिए मुझे पुलिस कर्मियों ने जो यहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है उसने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, और ब्लैक शर्ट पहनने की वजह से रोकने का कारण आप बखूबी समझते हैं, आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। और मैं इकलौता इंसान नहीं हूं जिसको ब्लैक शर्ट पहनने की वजह से मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों ने रोका हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग जो ब्लैक शर्ट अपने घर से टी शर्ट पहनकर, यहाँ तक कि ब्लैक जैकेट भी अगर वो पहनकर यहाँ पर आए हैं तो उनको सभी को रोक दिया गया है। देखिए अब ये ब्लैक शर्ट वाला जा रहा है, इसको भी यहाँ पर पुलिस अभी भगा दी है, ये भगा दिया गया। ये बच्चा जा रहा है, इसको भी भगा दिया जाएगा क्योंकि ब्लैक शर्ट में है। देखिए ये ब्लैक शर्ट में लगा हुआ है, टी शर्ट में। देखो इनको भी वापस कर दिया जाएगा। और इनको वापस क्यों किया गया है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने बेचारे ने ब्लैक टी शर्ट पहनकर गलती से अपने घर से आ गया है, मेरी ही तरह। जैसे मैं समझा था कि शायद मीडिया कर्मियों को नहीं रोका जाएगा ब्लैक शर्ट पहनने की वजह से, और मुझे इल्म नहीं था। मैं तो समझता था सिर्फ प्रधानमंत्री की रैलीज और सभाओं में ही ब्लैक शर्ट और टी शर्ट पहनने वालों को रोका जाता है, लेकिन ये मुझे आज पहली बार मालूम चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम्स में भी ब्लैक शर्ट, टी शर्ट और रुमाल लेकर आने वालों को रोका जाता है। उनकी रैलीज में भी लोगों को घुसने से रोक दिया जाता है अगर वो ब्लैक शर्ट और टी शर्ट के साथ में आए हैं। यहाँ पर मैं आपको उन लोगों पर फोकस करके दिखाऊंगा जो ब्लैक शर्ट पहनकर आ रहे हैं और फिर वो वापस लौट जाते हैं। जैसे देखिए कि एक ये लड़का जा रहा है, बहुत दूर से आया होगा बेचारा सुनने के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, और इसको अभी यहाँ से वापस हो जाना इसका तय है, क्योंकि वो उसकी हाय बदनसीबी उसकी कि वो ब्लैक टी शर्ट और शर्ट के साथ में इस सभा में पहुंचा है। ये लीजिए, उसको भगा दिया गया है, वो बेचारा वापस लौट गया है। ये देखिए क्योंकि वो बेचारा ब्लैक शर्ट पहनकर आया है। वाओ। सोशल मीडिया पर जयपुर में पुलिस ऑफिसर का एक बुजुर्ग के साथ बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे दोपहिया वाहन चालक बुजुर्ग के साथ प्यार भरे अंदाज में पेश आ रहे हैं। पुलिस बुजुर्ग को हेलमेट पहनाने की सलाह दे रहे हैं। रोकिए, रोको रोको रोको। कैसे है? कितना वाट की है ये? अच्छा, इसमें नंबर उम्बर नहीं है बाबा? अच्छा, वैसी है, 16 साल का बच्चा भी चला सकता है। बैटरी वाली होगी? बच्चों का वो है खिलौना, हमारे बुड्ढों का काम किया। पर कोई बात नहीं, एक छोटा मोटा हेलमेट हम दिला देंगे आपको, या पहनना करो, क्यों गिर गए तो लग जाएगी। देखो मैं हेलमेट ही पहनना पसंद करता हूँ। हाँ। मेरे पास प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मंदिरों में पासपोर्ट। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल।